शहर की मसरूफ सड़कें हमेशा की तरह गाड़ियों के शोर से भरी हुई थीं। सुबह का वक्त था और लोग जल्दी जल्दी अपने कामों की तरफ जा रहे थे। इसी भीड़ में एक चमकती हुई स्याह कार आहिस्ता आहिस्ता ट्रैफिक में आगे बढ़ रही थी। इस कार में एक बावकार और खूबसूरत औरत बैठी थी जिसका नाम रीमा था। इसके साथ उसका शौहर सलमान भी बैठा था। दोनों मियाँ बीवी रोजाना इसी रास्ते से अपनी मोबाइल शॉप की तरफ जाते थे। सलमान गाड़ी चला रहा था जबकि रीमा खिड़की से बाहर शहर की भागती हुई जिंदगी को देख रही थी। गाड़ी एक बड़े चौराहे पर आकर रुक गई क्योंकि रेड सिग्नल हो चुका था। जैसे ही गाड़ी रुकी, चंद छोटे छोटे बच्चे गाड़ियों के दरमियान दौड़ने लगे। कोई खिलौने बेच रहा था, कोई गुलाब के फूल और कोई लोगों से पैसे मांग रहा था। रीमा अक्सर ऐसे बच्चों को देखकर उदास हो जाती थी। उसे लगता था कि इन नन्हे हाथों में किताबें होनी चाहिए थीं, मगर वो जिंदगी की सख्तियों से लड़ रहे थे। इसी भीड़ में एक बच्चा था जो हमेशा रीमा की गाड़ी के पास आ जाता था। उसका नाम आदिल था। वो तकरीबन 10 या 11 साल का दुबला पतला लड़का था जिसकी आंखों में मासूमियत साफ नजर आती थी। उसके कपड़े सादा और पुराने होते थे, मगर उसके चेहरे पर हमेशा एक मासूम मुस्कुराहट रहती थी। उस दिन भी वो रंग बिरंगे गुब्बारे हाथ में लिए दौड़ता हुआ रीमा की गाड़ी के पास आया और मुस्कुराकर बोला, आंटी, ये गुब्बारे ले लेना, बहुत खूबसूरत हैं। रीमा हल्का सा मुस्कुरा दी। उसने नरमी से कहा, मैं इन गुब्बारों का क्या करूंगी? आदिल फौरन बोला, अपने बच्चों को दे देना, वो खुश हो जाएंगे। ये सुनकर रीमा के चेहरे की मुस्कुराहट अचानक मद्धम हो गई। उसने आहिस्ता से जवाब दिया, मेरे बच्चे नहीं हैं। बच्चे ने मासूमियत से सिर हिलाया और बोला, फिर भी ले लेना आंटी, सुबह से एक भी नहीं बिका। ये सुनते ही रीमा का दिल नर्म पड़ गया। उसने 2 गुब्बारे खरीद लिए और बच्चे को कुछ इजाफी पैसे भी दे दिए। आदिल के चेहरे पर खुशी देखकर रीमा को अजीब सा सुकून महसूस हुआ। उस दिन के बाद जब भी रीमा की गाड़ी उस सिग्नल पर रुकती, आदिल जरूर उसके पास आ जाता। कभी वो फूल बेचता, कभी खिलौने और कभी छोटी छोटी कहानियों की किताबें। एक दिन रीमा ने देखा कि आदिल के हाथ में गुब्बारों की जगह चंद किताबें थीं। वो मुस्कुराकर बोली, आज गुब्बारे नहीं हैं? आदिल हंसकर बोला, आंटी, गुब्बारे अक्सर फट जाते हैं, इसलिए नुकसान हो जाता है। आज ये किताबें ले लें, सिर्फ 20 रुपए की हैं। रीमा ने किताब खरीद ली। हालांकि उसे इस किताब की जरूरत नहीं थी, मगर वो आदिल की मदद करना चाहती थी। दोनों के बीच आहिस्ता आहिस्ता एक अजीब सा ताल्लुक बनने लगा था। रीमा जब भी इस बच्चे को देखती, उसके दिल में बेअख्तियार मोहब्बत जाग उठती थी। वो अक्सर सोचती कि आखिर क्यों उसे इस बच्चे से इतनी हमदर्दी महसूस होती है। लेकिन एक दिन किस्मत ने सब कुछ बदल दिया। उस दिन जब गाड़ी उसी सिग्नल पर रुकी तो रीमा ने देखा कि सड़क के किनारे कुछ किताबें बिखरी हुई पड़ी थीं। उसका दिल अचानक घबरा गया। उसने फौरन खिड़की से बाहर झांककर इधर उधर देखना शुरू किया। आदिल कहाँ है? इसी लम्हे चंद बच्चे दौड़ते हुए गाड़ी के पास आए। एक बच्चे ने घबराकर कहा, आंटी, आप आदिल को ढूंढ रही हैं ना? रीमा ने बेचैनी से पूछा। हाँ, कहाँ है वो? बच्चे ने उदास लहजे में कहा, उसका अभी एक्सीडेंट हो गया है। एक गाड़ी वाले ने उसे टक्कर मारी और भाग गया। लोग उसे अस्पताल ले गए हैं। ये सुनकर रीमा के हाथ कांपने लगे। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वो एक अजनबी बच्चे के लिए इतनी परेशान क्यों हो रही है। उसने फौरन सलमान से कहा, मुझे इस बच्चे के घर जाना है। सलमान ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, मगर उसकी हालत देखकर उसे इजाजत दे दी। रीमा एक बच्चे के साथ ऑटो में बैठकर उस गली की तरफ रवाना हो गई जहां आदिल रहता था। जब वो गली में पहुंची तो उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी जो दरवाजे के पास बैठी रो रही थी। रीमा उसे देखते ही चौंक गई क्योंकि वो औरत उसे पहचानती थी। वो औरत भी रीमा को देखते ही रो पड़ी और कांपती आवाज में बोली, बेटी, मैं तुम्हारे बच्चे को बचा ना सकी। रीमा के कदम जैसे जमीन में जम गए। क्या मतलब? बूढ़ी औरत ने आहिस्ता से कहा, आदिल तुम्हारा ही बेटा है। ये सुनकर रीमा की दुनिया जैसे रुक गई। उसके जहन में माजी की यादें तेजी से घूमने लगी। कई साल पहले जब वो सिर्फ 19 साल की थी तो उसे एक लड़के काशिफ से मोहब्बत हो गई थी। दोनों ने खानदान की मुखालिफत के बावजूद शादी कर ली थी। कुछ अरसे बाद उनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उन्होंने आदिल रखा था। लेकिन किस्मत ने उनकी खुशियों को ज्यादा देर कायम नहीं रहने दिया। काशिफ गलत लोगों के साथ मिल गया था और एक दिन दुश्मनों ने उसे कत्ल कर दिया। रीमा अकेली रह गई थी। उसके वालिदैन उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे, मगर उन्होंने शर्त रखी कि अगर वो दोबारा शादी करना चाहती है तो उसे अपने बच्चे को छोड़ना होगा। रीमा ने बहुत रोया, बहुत मिन्नतें कहीं, मगर कोई उसकी बात सुनने को तैयार ना हुआ। आखिरकार मजबूरी में उसने अपने नन्हे आदिल को उसके दादा दादी के हवाले कर दिया और खुद अपने वालिदैन के साथ चली गई। चंद साल बाद उसकी शादी सलमान से हो गई।
वक्त गुजरता गया और रीमा ने अपनी ज़िंदगी को संभाल लिया, मगर दिल के किसी कोने में आदिल की याद हमेशा जिंदा रही। और आज किस्मत ने उसे इसी शहर की सड़क पर अपने बेटे से मिला दिया था, मगर वो उसे पहचान ना सकी। रीमा फौरन अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ी। जब वो अस्पताल पहुंची तो आदिल आईसीयू में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। रीमा 3 दिन तक अस्पताल के बाहर बैठी रही। उसने ना खाना खाया और ना ही सोई। आखिरकार तीसरे दिन डॉक्टर बाहर आए और बोले, खुशखबरी है, बच्चे को होश आ गया है। रीमा दौड़ती हुई अंदर गई। आदिल ने आंखें आहिस्ता आहिस्ता खोली और धीमी आवाज में कहा, आंटी आप आ गईं। रीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने उसके सर पर हाथ रखा और रोते हुए कहा, मैं आंटी नहीं हूँ बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। आदिल हैरान रह गया और फिर उसने कमज़ोर हाथों से रीमा को गले लगा लिया। सालों की जुदाई के बाद माँ और बेटे का मिलाप हो गया था। चंद दिन बाद जब सलमान को सारी हकीकत का पता चला तो वो पहले बहुत नाराज़ हुआ। उसे लगा कि उससे सच छुपाया गया है, मगर जब उसने आदिल की हालत देखी और रीमा का दर्द महसूस किया तो उसका दिल पिघल गया। एक दिन वो रीमा के पास आया और बोला, चलो घर चलते हैं, अब हम सब एक साथ रहेंगे। रीमा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। सलमान मुस्कुराकर बोला, आदिल भी हमारे साथ चलेगा, आखिर वो तुम्हारा बेटा है तो मेरा भी बेटा हुआ। ये सुनकर रीमा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। कुछ ही दिनों बाद आदिल सेहतयाब होकर घर आ गया। अब वो स्कूल जाने लगा और रीमा हर रोज़ उसे अपने हाथों से तैयार करती। सालों की जुदाई के बाद आखिरकार एक माँ को उसका बेटा वापस मिल गया था। और उस दिन रीमा ने दिल में सोचा, माँ और बेटे का रिश्ता कभी ख़त्म नहीं होता, चाहे वक्त कितनी ही दूरी क्यों ना पैदा कर दे।